ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपका चौथे दिन का श्रीमद् भागवत कथा महापुराण लेकर के। और आज इसी के बारे में बताएंगे जो कि श्लोक के अनुसार आपका हिंदी अर्थानुवाद रहेगा। इसी के साथ सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें। और जो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। और जो है वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा देखें और जो है सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सभी को पता है कि इस मर्त्य लोक में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और कर्म के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जो है परलोक में उत्तम गति पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो है सबसे उत्तम साधना है और साधन है, जिसे सुन करके जो है इस मृत्यु लोक का जो भी मानव है वो अपना कल्याण निहित प्राप्त कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं कि जो है दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों के विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी के पूर्वोक्त बात सुन करके उनकी प्रशंसा की और फिर आगे कहते हैं कि इति ब्रह्मान् संतुय मुनीनां दिग्गमसत्रिणां वृद्ध कुलपति सूतं बभृच्य शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच। शौनक जी कहते हैं कि जो है हे सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपया करके आप हमें सुनाने की कष्ट करें। शौनक उवाच। सूत महाभाग बदनो बदतांबरः कथां भगवती पुण्यां वेदाहं भगवात्सुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कूता संचोदिता कृष्ण कृतवान् संयुतो मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समदृशं निर्विकल्पकः एकान्तमतिनिन्द्रो गूढो मूढ इवेयते दृष्टवानो यान्तं ऋषिमात्मजप्यमाननग्नं देव्यो ह्रिया परिदर्धुनसूतस्य चित्रं तद्वीक्षीय पृच्छन्ति मुनो जगत्तुस्तवास्ति स्त्रीपुमिन्दानतु सुतस्य विविक्तदृष्टे। वह कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देख करके वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देख करके लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपके दृष्टि में तो अभी स्त्रियां पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है।
आगे कहते हैं उन्मत्त मूक जडवद्विचरन् गजवासाह्यवे कथम वा पांडवे यस्य राजर्षि मुनिनां सह संवाद संभूता त्यत्रैव सात्वती श्रुतिः स गोदोहन पात्रं हि गृहेषु गृहमेदिनाम् अवेक्ष्य महाभागस्तीर्था कुर्वस्तदाश्रम अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तम तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृहिणीनः स सम्राट कत्यवाहेतो पाण्डुनां मानववर्धन प्रायोपविष्टो गंगाया मनाधृत्याधिराष्ट्रियम् जांगल देश में पहुँच करके हस्तिनापुर में वे पागल गुंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जैसे यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो तीर्थों के घरों की तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए इतनी ही देर में उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर वे एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारणवश साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर के बैठे थे? आगे कहते हैं नमन्ति यत्पादनिकेततात्मनः शिवाय हानीय धनानि सत्यवः कथं तवीरा स्त्रियमंदुतत्यजां युवैशतोस्त्राष्टदुमहो महासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोकाय परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थतमसो प्रयात्रयं मुमोच निर्विद्या कुतस्तकलेवरम् तत्सर्वान् समाचक्ष पुष्टुं यदि यः किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नानामन्यत्र छान्दसा। सूत उवाच जिन लोगों के जीवन में भगवान के आश्रित है वे तो जो है संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर के उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़ करके अन्य समस्त शास्त्रों का आप पारदर्शी विद्वान हैं। फिर सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। फिर सूत जी कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ये तृतीये युग पर्यये जात पराशराद्योगी वासभ्यां कलया हरे स कदाचित् सरत्वज्ञम् उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्ते स देश आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञ सहर्षि कालेनाभ्यं संहता युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भक्तिना च भगवानां शक्तिक्रिया च तत्कृतम् अत्र दधानाम्नि सत्त्वान् दुर्गमेधान् ग्रंसितायुषः दुर्गाश्च जनाभिक्ष निर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्व्याद्यो हि तमोद्रिक चातुर्होत्रं करं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं यद्व्याद्याद्यजसन्त्याज्ञं वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजो समाथर्वाक्यं वेदा चत्वार उद्गृतां
इतिहासपुराणञ्च पंचमो वेद उच्यते। फिर सूत जी कहते हैं कि जो है इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ था। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत में पवित्र स्थान पे बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं को भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनके बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती है और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देख करके उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि वेदों चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद का 4 विभाग कर दिया। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व इन चारों वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वें वेद कहा जाता है। अब आगे जो है कहते हैं कि जो है तत्र वेदाधर पहला समागातो जैमिनी कवि वैश्यपायन एवैको निष्णातो यजुस्सासुतः मुतः अथर्वांगेरसामास्ति सुकमन्तो दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पीता ते रोमहर्षणः त एव ऋषयो वेदं तं त्वं स्वं स्वं स्वयने कथा शिष्ये प्रशिष्यैस्तक्षिण्यै वेदास्ते साखिनो भवन् त एव वेद दुर्धे धैर्यान्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यास कृष्णवत्सलः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीं न श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयमूढानां च श्रेयं भवेदिह इति भागवतमाख्यानां कृपया मुनीनां कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मेनापि यदा नास्तु स्यद्गं ततः। फिर जो है उनमें से ऋग्वेद के पैल, साम गान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसीलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों का धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्म की आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब उसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोच करके महामुनि व्यास जी ने बड़े कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने आगे क्या कहा और क्या किया उसको जानते हैं। नाते प्रसिद्ध
समुद्य सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविधतस्त इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेनं हि मया छन्दन्ति गुरुवोऽग्नयः मानेन निर्जलेन घृताचानुशासनं भरतव्यपदेतेन याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि त्रिशूद्रादिभिरभ्युतः तथापि बत मे देहो यात्मा चैवात्मनः विभु अतपन्न इवा भाति ब्रह्मचर्यस्य सत्तमः किं वा भगवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव याचितं प्रिया तत्यैव अखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाश्रमं प्राग्युदाहृतं तमभिज्ञातहता प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूज्यमाता विभिन्नारदं सुरपूजितम्। आगे कहते हैं, व्यास जी कहते हैं आगे कि उनका मन कुछ खिन्न था। सूत जी कहते हैं कि उनका मन, व्यास जी का मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठ करके धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण हो सकता है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मान करके जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख करके व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधिवत पूर्वक पूजा की। इसमें हमने जो है कर्मण्य और उदाहरण के तौर पे जो विषय हैं, आज चौथे दिन का आपका श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की कथा संपन्न किए, जो कि आपके श्लोक के माध्यम से अर्थ सहित हमने बताया है। ठीक है, किसी भी विषय का निराकरण तभी होता है जब उसका पूर्णतः स्पष्ट प्रूफ और उदाहरण हो। यहाँ आपके लिए उदाहरण के तौर पे श्लोक है और उसका उत्तर के तौर पे जो है आपका हिंदी अर्थ है। इससे जो है आप जो है अपने कर्म भक्ति योग श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन और उसकी समझदारी दिखाते हुए आप इस विषयों पे स्वयं विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सभी को सबसे पहले इस बात की अनुभज्ञ और जानकारी होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा अनेक प्रकार से प्रचलित होती है और अलग अलग विषयों के माध्यम से उसका गायन और पाठन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको पुस्तक के ही माध्यम से श्लोक का जो है उदाहरण के तौर पे अर्थसहित बताते हैं, ताकि आपको सटीक उदाहरण विषय और क्रमशः उसकी शुद्ध जानकारी आपको मिल सके, यानी आप समझ सकें और उसका निरूपण जो होता है, यानी जो आपके लिए उत्तम मार्ग जो है उसे आप अपना सकें। सांसारिक जीवन में आपको जो है क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कर्म है क्या अकर्म है, उसके बारे में इस श्लोक के माध्यम से उसके अर्थानुवादावली से आप इस चीज़ को समझ सकें और अच्छे बुरे
कर्म का विधान को समझ करके अपने जीवन को एक नई दिशा देते हुए एक नई सीख के साथ आगे बढ़ें और इससे आप अपने कल्याण के साथ साथ अपने परिवार का भी, अपने बंधु का भी कल्याण करें। मंचन और कथा के माध्यम से बहुत तरह की जो है अलग अलग कहानियों का विस्तरण किया जाता है, जो कि हम भी आप सभी के लिए लेकर के आएंगे। लेकिन जब ये खंड श्रीमद् भागवत महापुराण का खंड जब समाप्त होगा, जब दूसरा खंड हम लेकर के आएंगे इसका, तो उसमें जो है इसका निरूपण करेंगे और आपको अलग अलग कथा के माध्यम से और अलग अलग विषयों के माध्यम से इसका जो है वर्णित कथा सुनाएंगे। अभी पाठ के हिसाब से आपको हिंदी अनुवाद बताते हैं, ताकि आप अपने जीवन में जो भी आपके जीवन में उतराव चढ़ाव, वेश प्रवेश इत्यादि जो भी चीज़ें हो रहा है, उसके लिए आप परिप्रेक्ष्य उसका विचार करें और जो हम चीज़ें आपको बताते हैं उसके उदाहरण तौर पे समझ करके अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयत्न करें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन 5वें दिन का श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का अगला अध्याय 5वें अध्याय लेकर के। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते चलते रिक्वेस्ट एक बार फिर जरूर करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा समझें। पसंद आए तो सभी लोगों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और जो है इसका लाभ जरूर उठाएं। सभी को एक बार चलते चलते फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।